अब बोलोगे या मैं बोलूं? जो निर्दोष होता है ना समय उसकी तरफ से जवाब देता है। अगर कभी भी कि प्रार्थना को एलर्जी हुई है वो उसी प्रोडक्ट से हुई है कि नहीं किसी और चीज से भी तो हो सकती है ना। तुम चुप करो, बड़ी आइशास की हिमायती। तुम्हारी अनुमा जो अपने आप को सुपर वुमन समझती है, वो भी अब तुम्हारे पति और बा को नहीं बचा पाएगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं पापा, बा और अंश ऐसा नहीं कर सकते, उनसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। इस एहसान के कर्ज को मैं तेरे सिर पर ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी, बस उस वक्त तुम मना मत करना। आज के एपिसोड में अनुपमा को निर्देशक के आरोप याद आते हैं। परी अनुपमा को खुशखबरी सुनाती है। वह उसे बताती है कि अभिनेत्री प्रीत को उसके डिजाइन पसंद आए हैं और उसने उसकी सिफारिश की है। परी उत्साहित है, उसे विश्वास है कि अब उसे बॉलीवुड में काम मिलेगा और वह जल्द ही मशहूर हो जाएगी। वह अनुपमा के हाथ की बनी मिठाई खाकर अपनी नई शुरुआत का जश्न मनाने का फैसला करती है। ईशानी परी को बताती है कि अनुपमा की तबीयत ठीक नहीं है। परी अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ है। ख्याति, मीता और वसुंधरा ली शो ब्रांड पर चर्चा करती हैं। वसुंधरा कहती है कि लीला ने अनपढ़ होने के बावजूद अंश की मदद से अपना ब्रांड शुरू किया है। मीता कहती है कि उन्हें भी यह उत्पाद आजमाना चाहिए। गौतम बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि उनकी त्वचा अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की आदी है और अगर वे स्थानीय ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एलर्जी हो सकती है। मीता गौतम की बात से सहमत होती है। माही कहती है कि लीला और अंश ने जरूर रसायनों का इस्तेमाल किया होगा, वरना वे इतनी आसानी से इतने अच्छे उत्पाद कैसे बना पाते। राही कहती है कि सिर्फ प्रेम और विश्वास ही रसायन है। प्रार्थना अंश की तारीफ करती है और कहती है कि वह और भी आगे बढ़ेगा। गौतम चिढ़ जाता है। इस बीच अंश और शाह परिवार अपने उत्पाद की सफलता का जश्न मनाते हैं। वह लीला से कहता है कि उसे अपना व्यावसायिक खाता खोलना होगा। लीला को लगता है कि अनुपमा उसके व्यवसाय के बारे में जानकर खुश होगी। वह उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करने से इनकार करती है। लीला कहती है कि अपनी पहली कमाई मिलने के बाद वह अनुपमा के लिए एक मोबाइल फोन खरीदेगी। गौतम किसी से पूछता है कि क्या उन्होंने पैकेजिंग बिल्कुल अंश के उत्पाद जैसी रखी है। वह अंश को बर्बाद करने का फैसला करता है। माही अंश का उत्पाद इस्तेमाल करने का फैसला करती है, लेकिन गौतम उसे रोक देता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। गौतम माही से निराश हो जाता है। प्रार्थना अपने बच्चे से बात करती है और ली शो के उत्पाद इस्तेमाल करने का फैसला करती है। सरिता सवाल करती है कि वे अनुपमा को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। प्रीत कहता है कि दोष अभी साबित नहीं हुआ है। भारती को चिंता होती है कि अगर अभिनेत्री या कोई भी क्रू मेंबर प्रभावित हुआ तो क्या होगा। अनुपमा हैरान रह जाती है। उधर प्रेम किसी के घर खुशी खुशी खाना बना रहा है। राही कहती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। प्रेम कहता है कि इतने लंबे समय बाद उसे खुशी महसूस हो रही है। राही प्रेम से कहती है कि वह उसके साथ जश्न मनाए। वह प्रेम से अर्थशास्त्र समझने में मदद करने की गुजारिश करती है। पराग राही की बात सुन लेता है और उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला करता है। वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा की वजह से सब कुछ बिखर रहा है। परी यह जानकर हैरान रह जाती है कि अभिनेत्री ने उसे धोखा दिया है। अनुपमा परी को दिलासा देती है। परी सोचती है कि अब उसके लिए और क्या क्या होने वाला है। इस बीच प्रार्थना को एलर्जी हो जाती है। माही कोठारियों को अंश और लीला के खिलाफ भड़काती है। गौतम कहता है कि उन्हें शाह परिवार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राही उम्मीद करती है कि किसी और को प्रार्थना जैसी एलर्जी न हो। अनुपमा बेचैन हो जाती है। डॉक्टर प्रार्थना का इलाज कर रहा है। राही को डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। अंश और लीला खुशी खुशी अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना बनाते हैं। लीला बेहद खुश है। अचानक पुलिस आती है और नकली उत्पाद लॉन्च करने के आरोप में लीला और अंश को गिरफ्तार करने का फैसला करती है। वे बताते हैं कि गौतम ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राही हस्तक्षेप करती है और अंश और लीला का समर्थन करती है, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अनुपमा को भी दूषित खाना परोसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राही को नकली उत्पाद का सच पता चलता है। सोसाइटी के लोग लीला को दोषी ठहराते हैं, लेकिन राही लीला और अंश दोनों का बचाव करती है और उन्हें निर्दोष साबित करने की कसम खाती है। वह तय करती है कि उत्पाद के साथ छेड़छाड़ करने वाले को वह नहीं छोड़ेगी। डांस रानियां अनुपमा का समर्थन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि अनुपमा वही महिला है जिसने अमेरिका में खाने में कॉकरोच परोसे थे। अनुपमा उस दर्दनाक घटना को याद करती है।